साल 1963, जगह दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, तारीख थी 27 जनवरी। भारत और चीन युद्ध के खत्म होने के कुछ महीनों बाद का समय। स्टेज पर माइक के सामने खड़ी थी लता मंगेशकर। महफिल सजी थी। लता ने गाना शुरू किया। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों की आंखें भर आईं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भीग गई थीं। इस गाने में सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज का जादू नहीं था, कवि प्रदीप के कालजे बोल भी थे। क्या अजीब इत्तेफाक है कि 6 फरवरी को प्रदीप की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी तारीख को लता मंगेशकर ने दुनिया छोड़ दी। दो महान प्रतिभाओं का एक ही तारीख से कनेक्शन जुड़ गया। कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 में मध्य प्रदेश के बड़नगर में हुआ था। उनकी पहली फिल्म बंधन रिलीज हुई साल 1943 में। उन्हें पहचान मिली फिल्म किस्मत के गाने दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है से। कहा जाता है कि ये गाना सुनकर ब्रिटिश सरकार इतनी बौखला गई थी कि बचने के लिए प्रदीप को भूमिगत होना पड़ा था। साल 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद भारतीय सेना के जवानों की आर्थिक मदद देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था। इस शो में पीएम नेहरू और राष्ट्रपति राधाकृष्णन आने वाले थे। इसी शो में लता मंगेशकर ने पहली बार ये गीत गाया था, जिसे सुनकर जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैंने पहली बार इस गाने को गाया था तो मुझे लगा मैंने गाने में कहीं कोई गलती कर दी, मगर जब मैं पंडित नेहरू से मिली तो मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। उन्होंने कहा, लता तुमने आज मुझे रुला दिया। एक रोज प्रदीप ऐसे ही माहिम बीच पर टहल रहे थे। उनके दिमाग में एक लाइन आई और फट से पूरा पैरा तैयार हो गया। उस समय उनके पास ना तो पेन था ना ही डायरी, मगर गाने के बोल तो लिखने ही थे। तो उन्होंने बगल के एक राहगीर से पेन मांगा, जेब से अपने सिगरेट का डब्बा फाड़ा और उसे उलट दिया। उस छोटे से कागज पर ही प्रदीप ने देशभक्ति का वो गीत लिखना शुरू कर दिया जो आइकॉनिक बन गया। घर पहुंचकर प्रदीप ने उस गाने को खत्म किया। प्रदीप चाहते थे कि इस गीत को लता गाएं। उन्होंने लता से गुजारिश की और लता मान गई। बात तय हुई कि ये लता आशा का ड्यूट सॉन्ग होगा, मगर आशा ने म्यूजिक डायरेक्टर को फोन करके कह दिया कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ पाएंगी। इसलिए ये गाना सोलो लता का ही हो गया। बताया जाता है कि साल 1963 में दिल्ली में हुए कॉन्सर्ट में कवि प्रदीप को बुलाया ही नहीं गया। आज प्रदीप नहीं है, अब लता मंगेशकर भी नहीं रही। देशभक्ति के इस गाने को लिखने वाले प्रदीप की जयंती पर इसे गाने वाली लता मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह गईं। ऐसा ही कुछ जगजीत सिंह, निदा फाजली जी के साथ भी हुआ था। महान गजल गायक जगजीत सिंह ने निदा फाजली की दर्जनों गजलों को अपनी आवाज दी है। जगजीत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी 8 फरवरी को होती है। इसी दिन निदा फाजली की डेथ एनिवर्सरी होती है। लाइफ इज स्ट्रेंज। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मेघना ने। शुक्रिया।